अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे। ग्रेविटी के तहत हरकत से मुतल्लिक साबित सवालात हल करना। कि अगर किसी जगह पे ग्रेविटी लग रही है हमारे पास, जिस जो ज़मीन है चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, तो उसके मुतल्लिक अगर कोई आपके पास साबित सवालात हैं जैसे न्यूमेरिकल्स है, उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। तो पहले तो हम सिंपल बात करेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को, अगर सिंपल अगर कोई जिस्म है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, पहले वो किसी इब्तदाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम वक्त गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, तो वहाँ पे और उसने कुछ फासला तय किया होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो उस तरह के अगर सवालात आ जाएं तो उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। तो कहते हैं उसके लिए 3 मसावात इस्तेमाल की जाती हैं। आपको ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि फॉर एग्जांपल उसने बताया कि ये सिचुएशन है हमारे पास कि एक गाड़ी है, अगर उसकी कुछ इब्तदाई स्पीड होगी, स्टार्टिंग में उसकी कोई स्पीड होगी, फॉर एग्जांपल 30 मीटर पर सेकंड है, कुछ भी है, कुछ टाइम गुजरने के बाद फॉर एग्जांपल 10 सेकंड गुजर जाए तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए, उसकी जो आखिरी कह लें वो जो फाइनल है स्पीड वो बदल जाए, तो हम कहते हैं, और जब यहाँ से यहाँ तक आएगा टाइम भी बदल गया, उसकी स्पीड इब्तदाई से दूसरी कह लें, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, आखिरी वेलोसिटी कह लें, वो चेंज हो गई है, उसने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कोई फासला भी कवर किया होगा, कुछ उसकी एक्सेलरेशन भी होगी। तो कहते हैं इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं। कहते हैं इसके लिए ना 3 मसावात, 3 इक्वेशन इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले इक्वेशन आती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF क्या है, आखिरी वेलोसिटी, मतलब बाद वाली वेलोसिटी। क्या उसकी हुई इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी, किसके साथ वो मूव कर रहा था, जैसे ये गाड़ी की एग्जांपल है, ये मैंने आपको दिखाया कि इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड थी, टाइम गुजरने के वक्त गुजरने के बाद 10 सेकंड गुजरने के बाद उसकी 35 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये वाली जो होगी बाद वाली, इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। जो पहले वाली होती है बच्चे उसको इब्तदाई, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो कहते हैं एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल, मतलब बाद वाली, इज इक्वल टू इब्तदाई वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा था और कितने टाइम में मूव कर रहा था। दूसरी उसकी इक्वेशन मसावात आ जाएगी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो वही इब्तदाई वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर है। तीसरी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अच्छा, ये तीनों मसावात हम यहाँ पे नहीं देख रहे कि इनको कैसे निकाला गया, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि 3 मसावात को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं इन 3 मसावात को इस्तेमाल करते हुए ना ये चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए कि इनको इस्तेमाल कब किया जाता है। कहते हैं जी ये कब किया जाता है, जब हम लोग देखते हैं कि कोई जिस्म जो है ना वो सीधी लाइन में हरकत कर रहा है, मतलब सीधी लाइन में वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दरख्त है, यहाँ से सेब गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ सीधा आ रहा है। एक ये डिब्बा है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको आदमी धक्का दे रहा है तो ये आगे की तरफ सीधा मूव करेगा। यहाँ पे लोग हैं जो मार्च पास कर रहे हैं, वो भी अलोंगे स्ट्रेट लाइन, वो भी सीधी लाइन में मूव करते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो सीधी लाइन किसी भी तरफ हो सकती है, वो नीचे की तरफ भी हो सकती है, आगे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है। तो कहते हैं अगर कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत कर रहा होगा तब ये 3 मसावात, 3 इक्वेशनें जो है इस्तेमाल होंगी। दूसरा कहते हैं एक्सेलरेशन यकसा तस्वर किया जाएगा, एक्सेलरेशन सेम रहना चाहिए, वो तब्दील ना हो। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे केस हम दे सकते हैं, कहते हैं ये गाड़ी है जो मेरे पास मूव कर रही है, स्टार्टिंग में आपके पास एक्सेलरेशन हमेशा याद रखिएगा होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया और कितने टाइम में वो चेंज आया उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ये मेरे पास स्टार्टिंग में 0 सेकंड पे थी, इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी। आपके पास ये मूव की 1 सेकंड बाद मैंने देखा उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना उसका एक्सेलरेशन आया अगर मैंने निकालना हो ना, तो मैं पहले क्या निकालूंगी, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। तो ये आ जाएगा 10 में से 0 निकालें 10 ही आएगा, 1 में से 0 निकालें तो 1 ही आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या देखना है, मैंने कहना है कि यहाँ से अब गाड़ी मूव की, यहाँ पे पहले स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, अब उसकी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन पहले टाइम 1 सेकंड था, अब टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगी, इसमें से इसको माइनस करूंगी, टाइम में से इसको माइनस करूंगी और दोनों को डिवाइड कर दूंगी। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो स्पीड कितना चेंज आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। 2 में से 1 निकालेंगे तो टाइम कितना रहेगा, 1 सेकंड। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाए एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चे स्पीड बढ़ गई है,
अब 20 मीटर पर सेकंड से वो 30 मीटर पर सेकंड पे आ गया, लेकिन ये देखें टाइम भी तो बढ़ गया ना। अब टोटल इन दोनों में चेंज कितना होगा, 30 में से 20 निकालेंगे 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा, और टाइम कितना आएगा, 3 में से 2 निकाले तो 1 ही आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो गाड़ी चल रही है, स्पीड भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पे भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रह रही है। तो कहते हैं आपने ये क्वेश्चंस कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, जहां पे एक्सेलरेशन एक जैसा तस्वीर किया जाएगा। तीसरा वो कहते हैं जब आप इन्हें मसावास को लिखेंगे तो आप किसी किस्म की वेक्टर की अलामत इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी अददी कीमतें लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने वेक्टर लिखना हो तो बच्चे आपने देखा होगा कि आप सिंबल के ऊपर एरो साइन तीर का निशान लगाते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा होगा किसी भी क्वेश्चन में कोई तीर का निशान कोई इस तरह का नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ यहाँ पे उसकी अददी कीमत ली है। वेलोसिटी हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्वेश्चंस में आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ली है, इसलिए किसी के ऊपर किसी किस्म का एरो का निशान नहीं है, तीर का निशान नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ उसकी अददी कीमतें लेनी है। उसके बाद कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी को हमेशा मुस्बत लेना है, बाकी सारी चीजें जो इब्तदाई वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी वो हमारे पास मुस्बत होंगी, अदरवाइज उसकी मुखालिफ सिमत में होंगी तो मनफी होंगी। इब्तदाई वेलोसिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये एक बच्ची है जिसने एक बॉल पकड़ी हुई है, अगर ये इसको ऊपर की तरफ फेंकती है, ऊपर की तरफ फेंकती है तो ऊपर की इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने वाली सारी चीजें मैं मुस्बत लूंगी। अब नीचे आने वाली सारी चीजें क्या होंगी, हमारे पास क्या होंगी, मनफी होंगी। तो वो कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी, अगर मैं गेंद को ऊपर की तरफ फेंकती हूँ तो इब्तदाई वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने वाली सारी चीजें, अब जो भी बाकी क्वांटिटीज मिकदारें होंगी जो ऊपर जा रही होंगी वो सारी मैं मुस्बत ले लूंगी, और जो नीचे वाली मिकदारें होंगी वो सारी क्या लूंगी, मनफी लूंगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, कोई एक गेंद है उसको मैं नीचे की तरफ फेंकती हूँ, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी अब किस तरफ होगी, नीचे की तरफ, तो अब जो नीचे की तरफ सारी मिकदारें होंगी वो मुस्बत ली जाएंगी, और अगर कोई ऊपर की तरफ मिकदार होगी तो उसको क्या ले लिया जाएगा, उसको मनफी ले लिया जाएगा। ये तो एक सिंपल सा केस था कि आपके पास अगर कोई जिस्म मूव कर रही हो, जैसे कोई गाड़ी की मैंने एग्जांपल दी, उसकी कोई इब्तदाई वेलोसिटी हो, आखिरी वेलोसिटी हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। कहते हैं अगर आप इस सारी सिचुएशंस को डील करें, आजादाना गिरने वाले अगर कोई जमीन की ग्रेविटी की वजह से अगर कोई जिस्म गिर रहा है, आजादाना गिरने का एक्सेलरेशन हो, मतलब अगर कोई जिस्म है जो नीचे गिर रहा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, फिर कौन सी इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे? तो कहते हैं अगर कोई जिस्म जो है वो सिर्फ जमीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे खींच रही है, कोई जिस्म जो होता है ना, जमीन उसको जब अपनी तरफ खींच रहा होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा होता है नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन को आप जमीन के केस में क्या नाम देते हैं, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको स्मॉल जी से लिखा जाता है। तो यहाँ पे यही बात करें कि अगर कोई जिस्म जो है वो जमीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है तो जमीन उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है, एक्सेलरेशन लगा रही होती है, जिसको आप नाम क्या देते हैं, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, जिसकी वैल्यू होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हमारी यहाँ पे 9th क्लास में ना उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 कर लिया जाता है। कहते हैं आजादाना जो गिरने वाली चीजें ना वो हमेशा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सीधी नीचे गिरती हैं। तो कहते हैं हमारे पास ऐसी अशिया के लिए आप क्या करते हो, ये जो 3 हमने मसावात इस्तेमाल किए, यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्सेलरेशन लिखा था जमीन के केस में बच्चे उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से चेंज कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस वही 3 रहेंगी, सिर्फ जहां जहां पे ए था वहां पे आपने जी लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख दिया कि ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो जिस्म है ये ज्यादा गिर रही थी जिस्म के साथ, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, तो हमने कह दिया कि आप एक की जगह क्या लिखेंगे, जी इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं इनको लिखते हुए ना आपने ये 3 बातें माइंड में रखनी है। पहली बात कि अगर आप किसी जिस्म को किसी बुलंदी से फेंकेंगे तो इब्तदाई वेलोसिटी हमेशा उसकी 0 होगी। कहते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी बुलंदी पे खड़े हैं, किसी हाइट पे खड़े हैं, आपने चीज़ हाथ में पकड़ी है, अभी वो मूव तो नहीं कर रही, तो हम कहते हैं अगर वो मूव नहीं करी तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जैसे ही आप उसको नीचे फेंकोगे तो वो मूव करना शुरू हो जाएगी ना, तो कहते हैं उसकी आखिरी वेलोसिटी ज़रूर होगी, लेकिन इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी अगर आप किसी भी हाइट पे खड़े होंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि नीचे की सिमत गिरने वाली ग्रेविटेशनल जी को मुस्बत लिया जाता है,
क्योंकि बाकी जो तमाम मिकदारें होंगी वो मुस्बत ही होंगी, लेकिन अगर उसके ऑपोजिट होगी तो कोई मनफी होगी। कहते हैं अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही होगी तो आप उसको नीचे वाली जो गिरने वाली चीज़ें हैं उन सबको क्या लेंगे, मुस्बत लेंगे। क्यों? क्योंकि ज़मीन उसको अपनी नीचे की तरफ खींच रही है, तो जी नीचे की तरफ मुस्बत ली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कह लें कि जिसम है, ये आपके पास एक पंख है, एक ये बॉल है कोई हैवी जिसम है, ये किसी परिंदे का पंख है। कहते हैं जब नीचे गिरते हैं दोनों के ऊपर जो जमीन है अपनी अट्रैक्शन लगाती है। यहाँ पे मैं किसी किस्म का मीडियम नहीं ले रही, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रही हूँ जमीन की फोर्स की। तो कहते हैं दोनों के ऊपर जमीन एक जितनी फोर्स लगाती है 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों एक ही वक्त में नीचे जमीन पे आके गिरेंगे जब मैं किसी किस्म का मीडियम ना लूँ, हवा वगैरह ना लूँ। क्योंकि बच्चे हवा लेते हैं ना तो फिर वहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेज होती हैं, जैसे ड्रैग फोर्स हो गई है, डिफरेंट आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे मुखालिफ फोर्सेज होती है। कहते हैं अगर ये मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स खला में कंसीडर करूं, मतलब यहाँ पे किसी किस्म का मीडियम ना लूं, तो इनके ऊपर जमीन एक ही जितनी एक्सेलरेशन लगा रही होती है, तो दोनों एक ही वक्त में नीचे आएंगे। तो कहते हैं जो नीचे की तरफ गिरने वाली जिस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको आप जी की वैल्यू क्या लेते हैं, मुस्बत लेते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो हम कहते हैं वो हमारे पास फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू मनफी ली जाएगी। कहते हैं अगर कोई शय अमुदन ऊपर फेंकी जाए, कहते हैं अब इस केस में अगर आप एग्जांपल लें कि अगर कोई चीज़ है आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, अब वो नीचे की तरफ नहीं आ रही, आपने उसको किस तरफ फेंका, ऊपर की तरफ। तो हमारे पास उस केस में इनिशियल वेलोसिटी उसकी किस तरफ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ नहीं है, आपने तो उसको ऊपर की तरफ फेंका। तो कहते हैं ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही थी, ग्रेविटी उसकी मोशन के ऑपोजिट थी, तो उसकी स्पीड आपने ऊपर की तरफ दी लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो उसकी स्पीड कम होती होती एक पॉइंट पे जाकर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उस पॉइंट पे जब जीरो हो जाएगी तो दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएगी। इस केस में याद रखिएगा जब आपने किसी चीज को ऊपर आप फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो उसको आपने मुस्बत लेना है। इस केस में ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, मनफी होगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो आपके पास इनिशियल उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, इनिशियली आपने उसको ऊपर फेंका है तो इसलिए वो मुस्बत होगी ऊपर की तरफ डायरेक्शन। अब जी तो हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो इस केस में अगर जी नीचे की तरफ है तो जी को क्या लिया जाएगा, मनफी लिया जाएगा। ठीक है, तो वो उसके अलावा वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपर जाती जाती, क्योंकि जी उसके ऑपोजिट है, जमीन नीचे की तरफ खींच रही थी, चीज ऊपर जा रही थी, तो ऊपर जाके एक हाइट पे जाके वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जा रही है, जमीन उसको नीचे खींच रही है, तो वो ऐसा ऐसा कम होती होती है, एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल वेलोसिटी उसकी सिफर हो जाती है। ठीक है, अब कहते हैं अगर इन दोनों से रिलेटेड आपने अगर यहाँ पे ये वही एग्जांपल आपको दोबारा सी दी हुई है कि दो जिस्म है, एक भारी है, एक हमारे पास हल्का है, एक छोटा एक बड़ा है। अगर इसको खला में नीचे फेंका जाए ना, मतलब किसी किस्म का मीडियम ना हो, इसको किसी हाइट से नीचे फेंका जाए तो ये तीनों एक ही वक्त में नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जमीन एक जितनी फोर्स लगा रही होती है, एक जितनी एक्सेलरेशन लगा रही होती है। ये कब केस है, जब आपने यहाँ पे किसी किस्म का मीडियम नहीं लेना, खला लेनी है। खला का मतलब है वहाँ पे कोई चीज़, कोई एयर मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक तो बच्चे ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल बन सकता है कि ग्रेविटी के तहत हरकत से मुतल्लिक हिसाबी सवालात हल करने के लिए कौन सी मसवात इस्तेमाल की जाती हैं। तो सिंपल तो ये है कि अगर तीन क्वेश्चंस इस्तेमाल की जाती हैं, ये ली वाली, इनको कह लें कि क्वेश्चन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उनके लिए कौन सी तीन मसवात इस्तेमाल की जाती हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई जिस्म हरकत करता है तो उनके लिए जो मसवात इस्तेमाल की जाती है, उनको मसवात को इस्तेमाल करते हुए आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो जिस्म सीधी लाइन में हरकत कर रहा हो, उसका एक्सेलरेशन सेम हो, उसमें आप सिर्फ मिकदारें लेते हैं, अददी कीमतें लेते हैं, डायरेक्शन वेक्टर नहीं लेते। तीसरी बात, चौथी बात कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा प्लस ली जाएगी। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल बन सकता है कि ज़्यादा ना गिरने वाले अगर जिस्म है तो उनके लिए कौन सी क्वेश्चन जो मसवात है वो किस तरह से तब्दील हो जाएंगी, वो ये वाली हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि जिसमें आपने सिर्फ ये मसवात लिखनी होती है ज़्यादा ना गिरने वाले जिस्म के लिए, कि जिसमें एक्सेलरेशन की जगह आप जी लिख लेते हो। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके पास अगर कोई जिस्म ज़्यादा ना घूम रहा है तो आपको उसको डील करते हुए किन 3 चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से ये बन गया कि अगर ज़्यादा ना कोई जिस्म गिर रहा है तो उसके लिए किन 3 बातों को माइंड में रखना है। और एक क्वेश्चन ये बन गया कि उसके लिए मसावात की जो क्वेश्चन है वो किस तरह से तब्दील हो जाएंगी। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि ज़्यादा ना गिरने वाले जिस्म के ऊपर डिटेल नोट लिखे। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है।
अच्छा ये देखिए तफसीली सवालात में हमारे पास क्या है, ये वाला 2.7 कहते हैं ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत करने वाले अज्जा के लिए हरकत की मसावात कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें आज का लॉन्ग क्वेश्चन ये जो हमने पढ़ा है ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कि अगर फ्रीली फॉल कोई कर रहा है, ग्रेविटी के तहत कोई जिस्म जो है वो हरकत कर रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चंस मसावात किस तरह से लिखी जाएंगी, किन चीज़ों को माइंड में रखा जाएगा, और ज़्यादा ना गिरने वालों के लिए वो मसावात किस तरह से तब्दील हो जाएंगी। आगे हमारे पास एक छोटा सा कह लें कि एक मिनी शॉर्ट क्वेश्चन है, या एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक टॉपिक है, वो है हमारे पास नजरिया अजाफियत, रिलेटिविटी, इसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, रिलेटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं, नजरिया अजाफियत हम इसको उर्दू में बोलते हैं। कहते हैं हमारे पास ये पता है कहाँ पे कंसेप्ट होता है, जहाँ पे आप बहुत छोटे छोटे जिस्म्स की बात करते हैं, जैसे एटम्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, जब आप बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्ट विच जितना छोटा होता है ना उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। जब आप एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, प्रोटॉन्स की बात करेंगे, उन सब की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, उस केस में कहते हैं वहाँ पे जो कंसेप्ट आता है, वहाँ पे एक बात की जाती है, टर्म बात की जाती है, वर्ड बोला जाता है रिलेटिविटी या नजरिया जाफियत। ये है क्या, किसने इसको बताया था? कहते हैं 1905 में एक साइंसदान था अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने ये थ्योरी बताई थी। उस थ्योरी का नाम क्या दिया गया? उस थ्योरी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला गया। अब उस थ्योरी का कंसेप्ट क्या था? उस थ्योरी ने ये बताया था कि जो हमारे पास रोशनी की स्पीड है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तब्दील नहीं होती। अभी तक सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो रोशनी की स्पीड है, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहते हैं चाहे आप जिसम कोई हरकत कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहा, जो रोशनी की स्पीड है वो हमेशा यही रहेगी। और अभी तक की मैक्सिमम किसी भी जिस्म की जो स्पीड है ना वो यही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि रोशनी की है। तो हम कहते हैं ये मैक्सिमम स्पीड है, तो इसको स्पीड लिमिट बोला जाता है कि ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लिमिट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहते हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। अगर आप हरकत कर भी रहे हो तब भी चेंज नहीं होती, हरकत नहीं कर रहे तब भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये दो पर्सन है, अगर ये पर्सन है इसने एक लाइट टॉर्च पकड़ी है लेकिन ये खड़ा है, तो कहते हैं यहाँ से जो रोशनी निकल रही होगी उसकी स्पीड भी यही होगी, 3 × 10⁸। और अगर यहाँ पे एक पर्सन है जिसने टॉर्च पकड़ी हुई है वो भाग रहा है, तो यहाँ पे भी जो लाइट निकल रही होगी उसकी स्पीड भी यही होगी। तो ये डिपेंड नहीं करता कि इधर आप खड़े हो आपने टॉर्च पकड़ी है, या आप भाग रहे हो आपने टॉर्च पकड़िए, आप मूव करो या आप खड़े रहो, मतलब मूव ना करो, हरकत ना करो, दोनों हालतों में स्पीड की वही वैल्यू रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, वो स्पीड यही होगी। और अभी तक मैक्सिमम स्पीड यही है, इसलिए इसको यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। तो ये हमारे पास इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है कि जो स्पीड है रोशनी की वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू ये होती है और ये चेंज नहीं होती, मैक्सिमम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यही है। दूसरा ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि इजाफियत का रिलेटिविटी का कंसेप्ट किसने दिया था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। और इसको बोला क्या जाता है, उसकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। तो ये एमसीक्यूज है। इसके अलावा आपके पास बच्चे ये स्पीड की जो रोशनी की स्पीड है ना, इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि इसकी वैल्यू है क्या। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये याद रखिएगा, अभी तमाम ऑब्जेक्ट्स की स्पीड की सबसे मैक्सिमम स्पीड यही है जो अभी तक डिस्कवर हुई है। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की कोई स्पीड नहीं है, मैक्सिमम है, तो इसलिए इसको स्पीड लिमिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर छोटी छोटी शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इसका एमसीक्यूज जो बन रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।